बर्फबारी के बीच आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहां पर मौजूद रहे। श्रीनगर के कांग्रेस कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राहुल ने शहर में बर्फबारी के बीच यात्रा का समापन करते हुए पंथा चौक पर ध्वजारोहण किया। कांग्रेस ने शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में यात्रा के समापन के मौके पर एक मेगा रैली का आयोजन किया था। राहुल गांधी ने 136 दिनों की पैदल यात्रा के दौरान जो समर्थन मिला उसके लिए आभार जताया। भारत जोड़ो यात्रा पिछले साल 7 दिसंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई थी। ये यात्रा देश भर के कई राज्यों के 75 जिलों से होते हुए गुजरी। तकरीबन 4000 किलोमीटर चलने के बाद श्रीनगर में यात्रा का आज समापन हुआ है। यात्रा समापन से पहले राहुल और प्रियंका गांधी बर्फबारी का मजा लेते भी नजर आए। एक दूसरे पर बर्फ उछालते दिखे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। देखिए जरा। हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोभाल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वो ही हुआ है। तो यहाँ पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। आज जो राजनीति देश में चल रही है, यहां खड़े होकर मैं कह सकती हूं, उस राजनीति से देश की भलाई नहीं हो सकती। जो राजनीति बांटती है, तोड़ती है, वो देश का नुकसान करती है। इसीलिए एक तरह से यात्रा एक आध्यात्मिक यात्रा रही। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, अन्य पार्टी के नेताओं के लिए जो इसमें शामिल हुए, और खास तौर से उन यात्रियों के लिए और राहुल जी के लिए जो इतने दिन लगातार देश के एक कोने से दूसरे कोने तक चले। मुरादाबाद से खबर, जहां पर आमने सामने आए हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नेता। धक्का मुक्की के बाद हंगामा हो गया। खंड विकास कार्यालय में बने बूथ पर यह हंगामा हुआ है। पुलिस फोर्स के साथ पहुंची और यहां पर आपको बता दें, डीएम, एसएसपी, एसपी नेता की कार को कब्जे में ले लिया गया। एसपी नेता की कार को कब्जे में ले लिया गया है और पुलिस फोर्स के साथ डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। बीजेपी ब्लॉक प्रमुख और एसपी महानगर अध्यक्ष के बीच धक्का मुक्की की खबर है। इधर मुजफ्फरनगर में शादी लाल डिस्टिलरी में इनकम टैक्स का छापा पड़ा। डिस्टिलरी के भीतर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जांच पड़ताल कर रहे हैं। गेट पर ताला लगा दिया गया है। इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। सर शादीलाल डिस्टिलरी मंसूरपुर थाना क्षेत्र में स्थित है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंची। यहां पर स्मृति ईरानी ने अपने नवनिर्मित आवास पर आयोजित खिचड़ी भोज में वो शामिल हुई। कार्यक्रम में राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह समेत कई बड़े बीजेपी नेता शामिल हुए। इस दौरान सांसद स्मृति ईरानी ने आवास के बगल में चल रहे आल्हा गायन में भी शिरकत की। खिचड़ी भोज कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती रही। बुलंदशहर पुलिस ने हाईवे पर लूट करने वाले गैंग का खुलासा किया। पुलिस ने 3 महिलाओं समेत 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। दुधमुहे बच्चे को दिखाकर ये हाईवे पर मुसाफिरों से मदद मांगते थे। उसके बाद ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों के पास से महंगी
ज्वेलरी, मोबाइल फोन, लग्जरी कार बरामद की गई। थाना डिबाई पुलिस ने 1 दर्जन घटनाओं के खुलासे का दावा किया है। दिनांक 29 जनवरी 2023 को थाना डिबई द्वारा एक टप्पेबाजी के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह में 6 सदस्य शामिल थे, जिनमें से 3 महिलाएं हैं। इस गिरोह द्वारा इन घटनाओं में प्रयुक्त 2 वाहनों को भी बरामद किया गया। उनमें से एक है टाटा सीमो और एक है इको गाड़ी। इस घटना में जो आभूषण चुराए गए थे इस गिरोह द्वारा, वह भी थाना पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए हैं। उनको गाड़ी से उतार के वो फरार हो जाते थे। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। बरेली में पुलिस ने बिजली तार चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से 17 लाख चोरी के तार बरामद हुए हैं। पुलिस ने चोरों के पास से एक बाइक, मालवाहक गाड़ी और तमंचा भी बरामद किया। मुखबिर की सूचना पर भोजीपुरा पुलिस ने ये कार्रवाई की है। भोजीपुरा की पुलिस के द्वारा एक बिजली के तार चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया है और 6 तार चोरों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में बिजली के चोरी किए गए तार बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लगभग 17 लाख रुपए बताई गई है। इसके अलावा जो बिजली के कंडक्टर्स हैं तथा बिजली के तार काटने के औजार हैं, इसके अलावा एक छोटा हाथी, मोटरसाइकिल और कुछ असले बरामद हुए हैं। इसके संदर्भ में उनके ऊपर सम्यक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। हरदोई से बड़ी खबर, मल्लावा के माजरा साहिमपुर गांव में एक बुजुर्ग महिला के घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से हजारों का सामान जलकर खाक हो गया। महिला को शक है कि साजिश के तहत उसके घर में आग लगाई गई, इसलिए महिला ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस आग की इस घटना को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है। मथुरा के बरसाना के सहार में 2 पक्षों के बीच विवाद और उसके बाद जमकर पथराव हुआ है। चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस की मौजूदगी में एक दूसरे पर पत्थर से लोगों ने हमला किया। इस पत्थरबाजी में दोनों पक्ष के तकरीबन 6 लोग जख्मी हुए हैं। दरअसल बारात में एक दिन पहले कहासुनी हुई थी। जैसे ही दूसरे दिन बारात लौटने लगी तो 2 पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। पत्थरबाजी की घटना के बाद मौके पर पहुंची छाता पुलिस ने मोर्चा संभाला और लोगों पर कार्रवाई की। उधर शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। ये दोनों ही बदमाश ई-रिक्शा लूटकर फरार चल रहे थे। मुठभेड़ संभालका इलाके में हुई, जहां गश्त के दौरान पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ। बदमाशों की निशानदेही पर पुलिस ने लूटे हुए ई-रिक्शा को बरामद कर लिया। दोनों बदमाश की पहचान आकाश और पिंटू के रूप में हुई है। पुलिस दोनों की क्राइम कुंडली खंगाल रही है। देखिए, दरअसल जनपद शामली के थाना कोतवाली अंतर्गत अभी 2 दिन पहले ई रिक्शा लूटने की घटना कारित हुई थी। इस अनुक्रम में अभी रात में ये 29/30 की रात्रि में